अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम मक्का की ज़ियारतों पर जा रहे हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं मक्का की ज़ियारतें। दोस्तों, ये जगह आप देख रहे हैं, इसका नाम है गारे सौर। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके जा रहे थे तो कफ़ारे मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ 3 दिन और 3 रातें इस गार में गुजारी थी। जब कफ़ारे मक्का इस मकाम पर आए थे तो मकड़ी का जाल बिछा हुआ था और कबूतरी ने अंडे दिए हुए थे, तो वो यहाँ से चले गए। इस मकाम पर सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को सांप ने डस लिया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़ख़म पर अपना लुआब मुबारक लगाया, जिससे सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस लुआब लगाने की वजह से उनको शिफा दी थी, जारी थी। ये किधर आए हुए पापा जी? हम गारा सौर में आए हुए हैं माशाअल्लाह। अल्लाह बरकत डाले। मतलब सब आप लोगों की रोटी, हमारे रोटी रिज़्क़ नहीं मिला, सेहत में अल्लाह बार बार हमें आने की तौफीक दे। आमीन। इस दफ़ा तो वक्त छोट है, नेक्स्ट टाइम ऊपर चढ़ने की भी तौफीक इंशाअल्लाह। ये ऊपर गारे सौर, ये लोग ऊपर देखें चढ़ के जा रहे हैं। चढ़ के जा रहे हैं गारे सौर। ये गारे सौर में कुछ बड़े, ये अल-मशार अल-हरम वास। मुज़दलिफ़ा किसे कहते हैं? ये वो जगह है जो मिना और अरफात के दरमियान है, और हाजी रात में यहीं ठहरते हैं खुले आसमान के नीचे, और यहीं से शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ इकट्ठा करते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब को भी हज करने की तौफीक अता करें, आमीन। इस मस्जिद का ये मुज़दलिफ़ा है, जहाँ पर आप यौम अरफात के दिन शाम में आप यहाँ कंकरियाँ जमा करने के लिए आते हैं। मगरिब और इशक आप मुज़दलिफ़ा में गुजारते हैं और कंकरियाँ जमा करते हैं। अगले दिन जब आप वापस जाते हैं शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए, तो ये मुज़दलिफ़ा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नसीबों में मेरे लिख दे खुदा जलवे मोहम्मद के, नसीबों में मेरे लिख दे खुदा जलवे मोहम्मद के। मैं अपनी आँख से देखूं सदा जलवे मोहम्मद के, मैं अपनी आँख से। आगे है यहाँ पर मस्जिद निमरतैन, जहाँ पर हज की नमाज़ पढ़ी जाती है। यौम अरफा के दिन ज़ोहर और असर की नमाज़ होती है और हज पढ़ा जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं कि वेदर कितना गर्म है, यहाँ +40 चल रहा है। सोचे कि आजकल के दिनों में जहाँ वेदर अच्छा हो गया है, यहाँ तो +40 चल रहा है, तो हज सीज़न में यहाँ तो +50 होता है। तो क्या हाल होता होगा हाजियों का, और किस तरह से वो लोग अपना ये दिन गुजारते हैं। पर अल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हानहू तआला की शान निराली, जब वो बंदे यहाँ भेजता है हज के लिए अरफात में, यौम अरफा में, और हज पढ़ने के लिए, तो अल्लाह ताला सब्र दे देता है और तौफीक देता है अपने बंदों की कि अल्लाह की राह में निकलें और हज करें। चले स्टे ट्यून रहिए आप। अरफात किसे कहा जाता है? मैदान अरफात मक्का मुकर्रमा से 20 किलोमीटर पर है। हाजी लोग दोपहर के दिन यहाँ पर गुजारते हैं। हज अरफा का नाम है। अरफा के दिन माफ़ी का दिन है। इसी दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दीन इस्लाम को मुकम्मल किया। अरफा का दिन सारे साल में सबसे बेहतरीन दिन है। अगर हाजी यहाँ पर नहीं ठहरें तो हज मुकम्मल नहीं होता। भाइयों, ये आप देख सकते हैं कि वो कौन सी मस्जिद है जहाँ पूरा साल में सिर्फ़ 2 नमाज़ें पढ़ी जाती हैं। दुनिया की कौन सी मस्जिद ऐसी नहीं है जहाँ पर 5 वक्त की अज़ान दी जाती हो और 5 वक्त की बाजमात नमाज अदा की जाती हो, लेकिन दुनिया की एक मस्जिद जहाँ पर पूरे साल में एक ही बार 2 नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, इकट्ठी पढ़ी जाती हैं, उसे मस्जिद निमरा कहते हैं। भाइयों, ये मस्जिद अरफात के करीब वाक़या है। अगर रकबे के लिहाज से देखा जाए तो ये सऊदी अरब की
बड़ी मस्जिदों में शुमार होती है। भाइयों, इस मस्जिद में एक ही वक्त में 4 लाख नमाजी इकट्ठे खड़े हो सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जुल विदा पर अपना आखिरी खुतबा दिया था। आज भी हज के दौरान 9 ज़िलहज्जा को खुतबा दिया जाता है और सिर्फ 2 नमाज ज़ोहर और असर इकट्ठी कर पढ़ी जाती है। हकीकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ रुकने से मना फरमाया है। हज के दौरान हर हाजी का यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, लेकिन आम दिनों में हर कोई यहाँ पर आ सकता है क्योंकि ये मस्जिद का ज़्यादातर हिस्सा बंद है, तो आप मस्जिद को बाहर से देख सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते। हाजी 7 ज़िलहज्जा की नाइट को मिना आते हैं। मिना एक वैली है जो कि 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ मस्जिद हराम इन मक्का है। ये वो जगह है जहाँ पर हाजी हज करने आते हैं। 8 ज़िलहज्जा, 11 ज़िलहज्जा, 12 ज़िलहज्जा और कुछ हाजी 13 ज़िलहज्जा को यहाँ पर खैमों में सोते हैं। ये वो जगह है जहाँ हुज्जाज जो खुशनसीब हज के लिए आते हैं वहाँ यहाँ पर ठहरते हैं। ये वादी मिना है, इसकी तारीख़ और हिस्ट्री। हाजी लोग जब हज करने आते हैं तो 8 की रात मिना में गुजारते हैं और 9 की सुबह जाते हैं अरफात, जहाँ पर वो ज़ोहर और असर अरफात में पढ़ते हैं। फिर शाम में मुज़दलिफ़ा को जाते हैं जहाँ पर वो अपनी मगरिब और इशा पढ़ते हैं, वहाँ गुजारते हैं। फिर 10 की रात, 11 की रात और 12 की रात सब मिना में गुजारते हैं। इसलिए आप जगह जगह देखेंगे खैमे लगे हुए हैं। बहुत लंबी चौड़ी वादी है जिसमें हाजी आते हैं और यहाँ रुकते हैं हज के दौरान। इसको वादी मिना कहा जाता है। तारीख़ के लिहाज से इसका दूसरा हिस्सा ये है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके बेटे की कुर्बानी मांगी गई थी तो वो पहले मिना में ही लेकर आए थे। तो 3 जगह आकर शैतान ने उनको बहकाया था कि अपने जान से प्यारे बेटे को आप क्यों ज़िबा कर रहे हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि ये शैतान है जो उनको वरगला रहा है। उन्होंने 3 जगह कंकरियाँ मारी कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तू शैतान है। तो उसी की याद में यहाँ पर शैतान को कंकरियाँ भी मारी जाती हैं। 10 तारीख़ को आकर और फिर कुर्बानी भी करते हैं लोग यहाँ पर। मिना की वादी के अंदर ही शैतान ने उन्हें बहकाया था और यहीं पर शैतान को कंकरियाँ भी मारी जाती हैं। यहाँ पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने की कोशिश की थी, जिसके बदले में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुम्बे को भेजा था जिसको ज़िबा के लिए कहा गया था। तो 10 तारीख़ को जो अमल है वो इस वक्त की याद में मनाया जाता है। हमारे कदम ही यहाँ पर पड़ रहे हैं। हम कितने खुश नसीब हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको भी हज की सआदत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। जल्द से जल्द मुझे, मेरी बीवी, बच्चों को इंशाअल्लाह हज की सआदत नसीब अता फरमाए, आमीन। मिना में 50,000 के करीब खैमे बनाए हुए हैं। दोस्तों, ये सामने वो पहाड़ है जिसे जबल नूर कहा जाता है, जहाँ पर कुरान की पहली आयत नाजिल हुई थी। इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़ नाजिल हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पहाड़ के ऊपर गारे हिरा में नबूवत से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत किया करते थे। एक बार जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया कि पढ़ें इक़रा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं पढ़ना नहीं जानता। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ज़ोर से गला लगाया, फिर बोला कि अब आप पढ़ें इक़रा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पढ़ा इक़रा। ये वही पहाड़ है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत जहाँ पर कर रहे थे तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और बोला इक़रा। 3 बार उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा पढ़ो इक़रा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। तो जिब्राईल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गले से लगाया और बोले इक़रा। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़। यही जबल नूर का पहाड़ है जहाँ गारे हिरा में कुरान पाक की पहली आयत नाजिल हुई थी। अरे हिरा आप ऊपर तो नहीं गया मैं, लेकिन सुबह मेरी तबीयत सही नहीं थी, नहीं जा सका। लेकिन मैंने आपको करीब से दिखा रहा हूँ गारे हिरा बाहर से कि लोग कैसे चढ़ते हैं यहाँ पर। जन्नत माला पापा जी, ये जन्नत माला। यहाँ आके देखे बड़े बड़े करम खान आखिर में जाते हैं इसी कब्र में, आखिर में जाते हैं। पूरा कब्रिस्तान, पूरा का पूरा कब्रिस्तान है। ये देखें से करीब से
تاریخ اسلام سے پہلے کا قبرستان جنت المعلا، یہ تاریخ اسلام سے پہلے کا قبرستان ہے جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے، اور یہاں پر ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک بھی موجود ہے۔ ان کے علاوہ بہت سے صحابہ یہاں پر موجود ہیں جن کی قبر مبارک یہیں پر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی یہاں پر مدفون ہیں۔ یہاں پر حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک بھی یہیں پر موجود ہے، اور قاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی قبر مبارک بھی یہیں پر موجود ہے۔ آئیے آپ کو ہم یہ قبرستان دکھاتے ہیں۔ جو اس دنیا میں سب سے پہلے اسلام لے آیا ان عورتوں میں سے سب سے پہلی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ ابھی ہم آ گئے ہیں مسجد جن کے پاس۔ مسجد جن بالکل مسجد حرام کے نزدیک ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اسلام قبول کیا تھا۔ آپ اس وقت مسجد جن کے یہ مینار دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جن نے خود اپنی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سنایا تھا۔ قرآن پاک میں جو سورہ جن ہے وہ یہیں پر نازل ہوئی تھی۔ سورہ جن جو ہے وہ یہیں پر نازل ہوئی تھی۔ تو آپ کو میں باہر سے دکھا رہا ہوں، فی الحال اس وقت یہ بند ہے، تو مسجد جن آپ کو میں باہر سے دکھا رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو مکہ کی یہ ساری زیارتیں پسند آئی ہوں گی۔ ایک دو جگہ پر ہم نہیں جا سکے، جبل رحمت پر وہاں پہ بہت رش تھا اور بند کیا ہوا تھا وہ حصہ، تو اس وجہ سے ہم اس جگہ پہ نہیں جا سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ وزٹ میں جب بھی جاؤں گا تو جبل رحمت کا بھی ایریا آپ کو دکھا کے وہاں بھی ویڈیو بناؤں گا۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ آئی ہوپ یہ مکہ کی زیارتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے، ان زیارتوں پہ آنا نصیب عطا فرمائے، اور آپ کو بھی حج کی اور عمرے کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ مجھے بھی پلیز اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے بیوی بچوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے والدین کو، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔